नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है, सरकार ने की नुकसान की भरपाई, फसल बीमा की राशि खातों में आई। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 के रूप में किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए आज बड़ी सौगात का दिन रहा। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में बीमा दावा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। 10,54,000 किसानों को कुल 1,460 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। ये राशि प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंची। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने पर कृषकों को बीमा दावा भुगतान कर उनके वित्तीय हितों की रक्षा करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। उन्होंने किसानों से अधिसूचित फसलों का समय पर बीमा कराने की भी अपील की है। तो मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत का दिन रहा। बड़ी सौगात मिली, खातों में फसल बीमा की राशि पहुंचेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10,54,000 किसानों को ये सौगात दी है। बीमा दावा राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में पहुंची। फसल नुकसान की भरपाई की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को आर्थिक संबल मिला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 के रूप में किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कल्याणकारी किसानों के लिए साबित हो रही है और इस योजना की राशि किसानों के खातों में सीधा अंतरित की गई है। तो सरकार नुकसान की भरपाई कर रही है और फसल बीमा की राशि खातों में आई है। बड़ा दिन आज रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की है। इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है कुलदीप जी। प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है अनिल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है रमेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत आज रमेश जी आपके साथ करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि आज हस्तांतरित की गई है किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से। इस भुगतान से ये माना जाए कि फसल बीमा योजना अब जमीनी स्तर पर प्रभावी तरह से लागू हो रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात तो खैर ठीक है कि सरकार ने ये वर्ष जो है वो किसान कल्याण का घोषित उन्होंने किया हुआ है। वो किसानों के हित में वो कई काम कर रहे हैं, योजनाएं भी बना रहे हैं, सिंचाई भी बढ़ी है और उसी सिलसिले में ये फसल बीमा योजना की ये राशि उन्होंने जारी की है। इसमें एक देखने की बात ये है, ये विवरण अभी नहीं आया है, इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया, प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन इसमें ये विवरण नहीं आया क्योंकि 10 लाख से अधिक किसान हैं और जो राशि गई है वो लगभग 1400 करोड़ के आसपास की राशि गई है। तो क्या ये एक किस्त के रूप में है या टोटल भुगतान है? क्योंकि ये जो औसत अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग 1,000 के आसपास बैठ बैठ रहा है ये। तो स्वाभाविक रूप से इस किसानों की कितनी इससे क्षतिपूर्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ इस वर्ष विशेष तौर से ये अभियान चलाने की आवश्यकता है इस वर्ष। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हालांकि बहुत ज्यादा तो भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन गांव में मैंने कहावत सुनी है कि अगर आषाढ़ में कुंवर जैसी गर्मी पड़े तो ये सूखे की संकेत आते हैं। तो जिस तरीके से अवर्षा का और मानसून की जो इस बार दिख रही है, तो ये आगे के किसान को नुकसान करेगा और कहीं ना कहीं पेज सिंचाई का तो छोड़ दीजिए, पेयजल की भी समस्या होगी। ऐसी स्थिति में गांव में फसलों के लिए, पशुओं के लिए पानी का किस प्रकार सुप्रबंध किया जाए, इस तरफ मैं समझता हूँ एक सामाजिक जागृति अभियान की भी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने बीमा राशि जारी की है एक क्लिक से, इसके लिए तो सरकार का धन्यवाद। लेकिन थोड़ा जागरूक अभियान की आवश्यकता है। बिल्कुल जी अनिल जी, देखिए ये राशि किसानों के वास्तविक नुकसान की भरपाई कर पा रही है?
देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि सरकार को राशियों को देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी तो ये राशियों का बिल्कुल हम विरोध करते हैं कि भाई सरकार जो है किसी भी प्रकार की राशि किसानों के खाते में डाले। आज हम भाव की बात करते हैं सरकार से कि या तो आप खरीदी अपने हाथ में ले लीजिए। एक बात, सरकार हमारी फसलों के मूल्य तय कर दे, उसके बाद में हमें ये सब जो आप राशियां दे रहे हैं, चाहे बीमा राशि हो, ये हमारे ऊपर छोड़िए। हमें किस राशि की जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत है। आप ले दे के भाव की हम जो बात करते हैं, सरकार हमसे पूछे ना कि जरूरत किस चीज की है। सरकार अपने मन से किए जाती है, जो भी है मन से बीमा राशि, मन से जो राशि देनी है वो मन से दे रही है, मन से किसानों को आर्थिक लेना। संबल देने की सरकार यहाँ पर अगर प्रयास कर रही है, और जो बाढ़ प्रभावित जो किसान होते हैं, अगर उनके नुकसान का भरपाई कर रही है सरकार, तो इसमें कहाँ पर आपको खटक रही है चीज? देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि हमें खटक ये रही है कि ना तो गेहूं खरीदा जा रहा है, ना मूंग खरीदी जा रही है, ना आपकी मक्का खरीदी जा रही, ना धान खरीदी जा रही। उत्पादन आप बढ़ा रहे हैं, और ये जो राशि दी जा रही है आखिर क्यों दी जा रही है भाई? क्या कारण है कि किसानों को आवश्यकता लग रही आपकी राशि की? हम ये बोल रहे हैं आपको राशि मत दीजिए, हमें फसलों के भाव दीजिए। जो हम मांग रहे हैं उसकी बात कीजिए ना। सरकार इसकी बात ही नहीं कर रही। अभी मूंग खरीदे को लेके जगह जगह धरना प्रदर्शन, चक्का जाम। अरे भाई, हमें शौक नहीं है ये प्रदर्शन करने का, ऐसा नहीं होता है। और ये हम बोल रहे हैं किसी पार्टी का नहीं हो रहा है, राजनीतिक पार्टी का, या ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना समाजवादी पार्टी का। ये किसान दुखी होकर के सड़कों पे आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव ने कह अच्छा दिया या अच्छा, कोई ठीक है। कृषि कैबिनेट का गठन जो किया गया है, कृषि कैबिनेट जो होती है और अलग अलग जगहों पर हो रही है, अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये जो पहल है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, सराहनीय पहल है कि अलग अलग जिले में जाते हैं जहाँ की संस्कृति से भी लोग जुड़ते हैं और किसानों से सीधा संवाद भी होता है। तो कृषि कैबिनेट का जो गठन किया है, उससे क्या 1% का मात्र भी लाभ होता हुआ नजर नहीं आता किसान संघ को? बिल्कुल जरूर है वो। अगर मुझे कृषि कैबिनेट में लिया है, या मैं भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे लाभ होगा, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। मेरी कलेक्टर भी सुनेगा, आईएएस आईपीएस भी सुनेगा, सबको ही सुन लेगा। लेकिन एक मध्यवर्गीय गरीब किसान है, 2-3 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान है, उसकी कोई नहीं सुनता। तो आज आप भाव की पहुंचाइए बात ना आवाज, उनकी आवाज आप पहुंचाइए। आपने कहा अरे कि कलेक्टर भी हो, हम कोई भी हो, अगर वो मेरी बात सुनेगा तो फिर आप सीधा संवाद स्थापित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी बात अगर उन तक पहुंचे, तो एक बार जो है फसलों के भाव तय कर दिए जाए। बार बार सड़कों पे आने वाला जो काम, किसानों का काम है, वो खत्म हो जाए। और आपका जो सब्सिडी वगैरह आप दे रहे हैं, आप जो बीमा राशि दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद तो करते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता उस समय लगेगी तो हम आपसे बैठ करके बात करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता जिस जिस चीज की है उसकी बात कीजिए ना। आप तो ना जाने क्या, जब जब भी हमें कुलदीप कुछ जी, चीज की आज आवश्यकता। किसानों की आवश्यकता क्या है? फसल बीमा योजना को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना है, नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है, लेकिन अनिल जी की सारी प्रतिक्रिया आपने सुनी। आज किसान की मांग क्या है, किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? और उनका ये भी कहना है, प्रतिक्रिया में सिर्फ उनकी बता रही हूँ कि सरकार किसानों की मांग को ध्यान में तो रख रही है, लेकिन जो उनकी जरूरी मांग है, जिनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिन मांगों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं राशि वितरित कर रही है, राशि बांटी जा रही है। लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं उस पर उसका पर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या प्रमुख मांगे हैं वो? देखिए, अनिल जी की एक बात से तो मैं असहमत हूं कि उसके किसान की आय कैसे सुनिश्चित की जाए, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है उसकी गारंटी कैसे मिले, ये आवश्यक है सबसे पहले। ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम बाद में सोचेंगे कि हमको फसल बीमा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारा भारतीय किसान संघ का बहुत स्पष्ट मत है ये कि हमें किसान की आय भी सुनिश्चित चाहिए और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए फसल बीमा की भी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वास्तव में फसल बीमा हमारी जितनी व्यापक होना चाहिए थी उतनी व्यापक नहीं है। इसमें कई विसंगतियां हैं और सरकारों से बार बार मांग करने के पश्चात भी उन विसंगतियों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, किसी तरह का सुधार नहीं किया। पहली विसंगति तो जो है ना कि अभी जो फसल बीमा की इकाई है, उस इकाई को उसको पंचायत को इकाई माना गया, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि पंचायतों का आकार तो तिरछा, इधर उधर सीधा तो कभी होता नहीं है। और कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं कि जो एक बिल्कुल कतार में चलती हैं, जैसे ओलावृष्टि है,
और बारिश भी कई बार ऐसी होती है ना कि आधी पंचायत में नुकसान हुआ है और कुछ इससे उसके छूट गए, तो उससे उन किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता है। अर्थात इसका मतलब यह है ना कि किसान की खेत को इकाई फसल बीमा की बनाए जाने की सबसे पहले आवश्यकता है। और यही आवश्यकता इसलिए और महसूस होती है कि जब कभी फसल पैदा होने के पश्चात कटाई करके एकत्रित करके वो अपने खेत में किसान रखता है, मालूम पड़ा किसी कारण से आग लग गई, तो आग तो पूरे गांव में तो लगेगी नहीं, पंचायत में पूरे में नहीं लगी, स्वाभाविक किसी व्यक्तिगत किसान का खेत जलेगा। तो उस स्थिति में आकर के उसको उस फसल का कोई फायदा नहीं मिल पाता है, नुकसान का, क्षमा कीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं एक गांव में बैठा हुआ था, तो उस गांव में 2 दिन पहले बाजरा की फसल की बोवनी हुई थी और लगभग वहां किसानों ने बताया कि इस गांव ने 2 लाख रुपए का बीज लेकर के और बोया खेतों में, और अगली ही रात बारिश हो गई, बारिश होने के कारण सारा का सारा नष्ट हो गया। वो उसको भी कवर नहीं कर पाते हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है, कोई सर्वे नहीं होता है ना, और वो ऐसे ही नुकसान उसको हो जाता है। तो एक तो खेत इकाई की आवश्यकता है ना, दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग की जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं उसमें राजस्व विभाग की भूमिका बहुत बड़ी है, जबकि वास्तव में राजस्व विभाग जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, वो खेत को केवल नापना जोखना जानता है, उसका सीमांकन करना जानता है, लेकिन वास्तव में उसको ये पता नहीं है कि खेत में फसल कैसे पैदा होती है, उसका उत्पादन कैसे होता है। ये काम सारा का सारा होना चाहिए था कृषि विभाग के पास, लेकिन कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर के करते तो हैं, लेकिन उनके दबाव में आकर के कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कुछ विशेष कर नहीं पाते। तो मैं जिस बात की तरफ इंगित कर रहा हूं वो ये है कि फसल, किसान के खेत में जो फसल का वास्तविक उत्पादन होता है और जो थ्रेशोल्ड फसल उपज होती है, अर्थात जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है, उसमें एक बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ी विसंगति है। अभी थोड़े दिन बाद, अभी देख लेना, 1-2 दिन बाद आपके पास खबरें आने लगेंगी कि किसी को 500 रुपए मिले, किसी को 1000 रुपए मिले, जबकि नुकसान उसका। मैं एक उदाहरण के साथ में कह दूं, मैं एक बार भिंड मतलब कलेक्टर के जितना साथ बैठा हुआ नुकसान था। होता है उतने की भरपाई नहीं होती है। रमेश जी, 2-3 जी जी विसंगतियां गिनाई गई है कुलदीप जी द्वारा, आपने सारी प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी है, तो कुल मिलाकर बात ये समझ आ रही है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए तो देखिए किसान मांग कर ही रहा है, आर्थिक संबल सरकार दे ही रही है, लेकिन जो उनकी प्रमुख मांगे हैं जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, सबसे बड़ी मांग उनमें हमेशा से हमने चर्चा की है एमएसपी को लेकर आती है। और 2 विसंगतियां जो गिनाई गई है खेत इकाई को लेकर और फसल की जो कटाई होती है उसमें राजस्व विभाग की भूमिका, ये 2-3 विसंगतियां जो सामने आ रही है, जो बिल्कुल अगर आप हर बार चर्चा करते हैं हर बार यही विसंगतियां निकलकर सामने आती है। सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है? जो सबसे बड़ी किसानों की मांग है, किसान खुद कह रहा है कि हमारी ये मांग है, तो उसकी क्यों नहीं सुनी जाती? वो मांग को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखा जाता? एमएसपी सबसे बड़ी बात। देखिए देखिए स्वाभाविक रूप से ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कुलदीप जी ने कहा, फसल बीमा के लिए जो किसान का खेत है उसको ही इकाई माना जाना चाहिए। ठीक है। और जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा को लेकर के फसल बीमा मिलता है, उसके बजाय जो इंडिविजुअल नुकसान किसान का होता है, इंडिविजुअल नुकसान उसको कई प्रकार से होता है, जैसे आग लगने का उन्होंने बताया, आग लगने का होता है, या कई बार बाय द वे बीज ऐसा निकल गया, बीज नकली बीज मिल गया उसको, भाई उसने बीज घर में तो बनाया नहीं है, नकली बीज मिल गया, तो वो जो इंडिविजुअल उसको नुकसान होता है, फसल बीमा की क्लास में ये चीजें भी शामिल होनी चाहिए, एक बात। दूसरा जो मैंने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था, वही कुलदीप जी ने कहा कि भाई 1400 करोड़ जारी हुई है, लेकिन किसानों की संख्या 10 लाख है। अगर औसत देखेंगे तो वो 1400 के आसपास बैठ रही है, तो इसमें किसी को 4-5 हजार होंगे और किसी को बहुत कम होगा। तो मैं समझता हूँ इसका थोड़ा सा किसान जब जारी करे, सरकार जब जारी करे राशि, तो कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसको कृषि विभाग को देकर के, स्थानीय पटवारी को लेकर के, और कहीं ना कहीं उस ग्राम का पंच सरपंच जो होता है, वहां का जो लोकल का पंच होता है, मैं समझता हूं इन सारे लोगों को जोड़ करके उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार ना तो पंच की बात सुनी जाती है और किसान की तो बेचारे की सुनी ही नहीं जाती। पटवारी ने जो कुछ कर दिया, रेवेन्यू विभाग में चला गया और उसके बाद वो राशि होकर के आ गई, फिर चक्कर लगाते चले जाओ उसमें। तो मैं समझता हूँ जो व्यवहारिक कठिनाई है, मैं फिर इसको रिपीट करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत ठीक है, निर्णय ठीक है, नीति भी ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक धरातल पर जो कठिनाइयां हैं उसकी तरफ थोड़ा सा उनको भी एक विचार करना पड़ेगा, और उसमें जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय सरपंच को और पंच को, इन लोगों को थोड़ा सा जोड़ करके उसमें काम करें और इंडिविजुअल किसान को उसमें लागू करें। और स्वाभाविक रूप से समर्थन मूल्य जो है, कहीं ना कहीं लागत के अनुसार अगर समर्थन मूल्य हो तो मैं समझता हूँ उससे किसानों का अच्छा होगा। और लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर कहूंगा, कहीं ना कहीं ऐसी जागृति होना चाहिए, जो अवर्षा की या सूखे की सालें होती है उनको तो छोड़ दीजिए,
लेकिन जो गांव में जागृति ऐसी आनी चाहिए कि खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव पे रहे और खेत के साथ मेड़ हो और मेड़ के साथ पेड़ हो। तो उससे कहीं ना कहीं जो कृषि का संरक्षण होता था वो इस समय बिल्कुल खराब होता चला गया और बिल्कुल मेड़ तो अब बची ही नहीं है और बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के पानी के संरक्षण की इस साल जो संकेत आ रहे हैं प्रकृति के वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे हैं। तो पैसा दे भी दोगे तो खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा, तो कहने पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। तो स्थानीय स्तर पर जागृति और ये जो रासायनिक स्तर पर थोड़ा सा और जुड़ाव की जरूरत है। अनिल जी देखिए, सरकार का निर्णय जो है वो बिल्कुल सही है, नीति जो है ठीक है, प्रॉपर है, बहुत अच्छी है, नीयत जो है बहुत साफ नजर आ रही है। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? जिस प्रकार से आपने भी कहा कि यदि देखिए आपने अगर कलेक्टर से गुहार लगाई, आपने अगर मांग की तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जो छोटा किसान है वो उम्मीद लगाएगा भारतीय किसान यूनियन से, वो उम्मीद लगाएगा किसान संघ से। तो सबसे पहले संगठन जो है वो छोटे स्तर के जो छोटे किसान होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, उनसे थोड़ा सा समन्वय बैठाए, उनसे संवाद स्थापित करे और मिलकर एक आवाज उठाई जाए और सरकार तक पहुंचाई जाए। देखिए सरकार अगर बोल रही है कि उनकी नीयत पूरी तरह से साफ है और नीतियां बहुत अच्छे से चल रही है, राशियां अंतरित की जा रही है, लेकिन अगर फिर भी किसान और कोई भी छोटा किसान हो बड़ा किसान हो वो अगर खुश नहीं हो रहा है, उसकी मांगे नहीं मानी जा रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर इन सारी योजनाओं का, परियोजनाओं को राशि अंतरित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए लक्ष्मी जी, जब ये बीमा राशि देते हैं तो एक तो हवाई सर्वे जो इनका है सैटेलाइट का जी, वो दिक्कत करता है कि आप ये बताइएगा कि मैंने जमीन पे अगर कोई फसल लगाई है और मैंने अगर सोयाबीन बोया है या गेहूं बोया है, उसमें बीज मेरा कितना नष्ट हुआ ओलावृष्टि से या गर्मी से या पानी से, बारिश से, ये सैटेलाइट से आप कैसे देख सकते हो? इतनी ऊपर से कैसे अंदाजा लगाएंगे? जब तक क्राफ्ट ऊपर नीचे से कटाई नहीं होगा कि मैं इतना 10x10 का खेत काट करके गेहूं निकाल करके या सोयाबीन निकाल करके देख ना लूं कि इसका उत्पादन इतना कम हुआ, तो ये उस आधार पे उसको आधार मान के हवाई सर्वे को उस हिसाब से फसलों का मूल्य तय करते हैं। भाई वो अब मनमानी हो जाती है। हवाई सर्वे में तो आप बता देंगे कि मेरा जो है 1 एकड़ में 50 रुपए का नुकसान हुआ या 500 रुपए का हुआ या 5000 का हुआ, तो वो एक तो हवाई सर्वे कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो, ये सब राजनीतिक काम नहीं करते, राजनीतिक काम करते हैं और किसानों की बातों को रखते हैं। आपने देखा होगा कि हरदा नर्मदापुरम में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और ये कोई आंदोलन जीवी लोग नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि मूंग की फसल का इस समय क्या कर रही गवर्नमेंट, 7 क्विंटल 1 एकड़ पे उत्पादन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि 1 क्विंटल 20 किलो खरीदेंगे, तो भाई बाकी लेकर के कहाँ जाए? ओने पोने भाव। आपने गेहूं के समय आपके चैनल पे डिबेट हुआ था, आज गेहूं के मूल्य देख लीजिए, व्यापारी कमा रहे हैं। अरे हमारे जो गवर्नमेंट के मूल्य से ऊपर बिक रहे हैं, लेकिन उस समय हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय गर्मी में लाइन लगी हुई थी। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। भाई जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार क्यों नहीं लाया जा रहा? मेरी नाराजगी इस बात से, देखिए सरकार से मेरा कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस की सरकार आएगी तब भी हम डिबेट करेंगे और इसी बात करेंगे, तो आखिर ये बातें कब तक चलती रहेगी? बिल्कुल, सरकार से लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ ये है कि जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे आप कितनी ही नियत साफ रखें और जो भी नीति आप बनाए, कम से कम वो किसानों से संवाद स्थापित कीजिए और जमीनी स्तर पर जाके देखना चाहिए कि वहां पर क्या समस्या है और क्या मांग है किसान की। कुलदीप जी देखिए, ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी सरकार की नीयत है, जो भी सरकार की नीति हो, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, एक कमेटी बना दी जाए जहां पर किसान, खेती से, कृषि से जुड़े लोग हो, जिन्हें समझ हो जमीनी स्तर पर, जो ग्रामीणों से संवाद, छोटे किसानों से, बड़े किसानों से संवाद स्थापित कर सके, जो कृषि के क्षेत्र में पहले रहे हो उन लोगों को रखना चाहिए, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हो, और वो मॉनिटरिंग करे और वो सरकार तक किसानों की बात पहुंचाए और क्या मांगे हैं वो भी पहुंचाए, तो समन्वय और संवाद दोनों अच्छे से स्थापित हो सकेगा और जो मांगे हैं किसानों की वो पूरी हो सकती है। तो एक कमेटी मुझे ऐसा लगता है बनानी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार को अभी थोड़ा उस समय पहले जो बात आई थी कि संवाद होगा,
लेकिन वास्तव में अभी संवाद की कोई रूपरेखा अभी तक नहीं आई है। और संवाद जो मैंने अभी पहले भी 1-2 डिबेट में मैंने कहा है जी। कि जिस तरह से यूजीसी के लिए मध्य प्रदेश में संवाद हुआ है जिला स्तर पर, बिल्कुल। उसी तरह से संवाद होना चाहिए। और आपने सुझाव दिया है कि जिला स्तर पर कमेटियां बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, और उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो किसानों के विषय में पूरा निर्णय कर सकें और बता सकें। फसल बीमा का वास्तव में लाभ तभी मिलेगा जब किसान की वास्तविक जो फसल है ना, जो पैदा होती है खेत में, उसमें और शासकीय रिकॉर्ड में जब अंतर समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए कृषि विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे पास सम्मानित पत्रकार बंधु कह रहे थे कि पटवारी को लेना चाहिए। पटवारी तो केवल इतना बता दे कि इस किसान के पास इतनी खेती है, इतने हेक्टेयर, इतने एकड़, इतने बीघा जमीन है, इसके अलावा उस पर राजस्व विभाग का या पटवारी का कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जब ये सब कृषि विभाग के ऊपर आ जाएगा तो ये फसल बाहरी बीमा की लोगों जो का विसंगति हस्तक्षेप बहुत हद उसमें तक दूर नहीं हो होना चाहिए। रमेश जी, एक लास्ट और छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। बात यहाँ पर ये आके हो रही है, यूसीसी जैसे चाहे कोई भी मुद्दे हो, लेकिन किसान सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, अन्नदाता उसे कहा जाता है। तो उसके लिए किसी भी प्रकार का संवाद स्थापित, जैसे यूसीसी के लिए लोगों से सुझाव पूछे थे, लोगों से उनके क्या मत है वो पूछे गए थे, लेकिन किसानों की अपनी जो मांगे होती है किसानों से ही नहीं पूछा जाता है। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को इतना समय हो गया है और अब भी जो मतलब विसंगतियां थी वो जस की तस बनी हुई है, जो मांगे थी वो जस की तस बनी हुई है, चाहे उसके अलावा 20 नई योजनाएं लागू कर दी गई हो। किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया गया है, 6 महीने पूरे होने आ गए हैं, उसके 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने और बाकी है। अब अभी जो सारी नीतियां योजना बनाई जा रही है, इसके बाद ये 6 महीने भी पूरे होंगे, कब तक वो लागू होंगी या नहीं होंगी ये तो बात की बात होगी, लेकिन इतना कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब तो कम से कम मांगे पूरी कर दी जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों के मामले में सरकार कोई अगर निर्णय लेती है और कुछ नीति बनाती है तो स्वाभाविक रूप से उसका बाकायदा जो आम नोटिफिकेशन होता है, जैसे यूजीसी का हुआ और उसमें लगभग 3 करोड़ एसएमएस भेजे गए थे सरकार ने, और उसमें जो मैसेज आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ किसानों के मामले में भी कुछ इसी तरह का एक वेबसाइट जैसा कुछ बना करके या कोई ऐसी कमेटी बना करके और उसमें विशेषज्ञों को शामिल करके, मैं समझता हूँ खुद किसानों को जमीनी स्तर से ये सूचनाएं आनी चाहिए, तभी मैं समझता हूँ नीति का अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए 2026 भले ही किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया हो, उसके भी 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन जो किसानों की मांग है वो जस की तस बनी हुई है। चाहे सरकार उसके बाद 20-30 कितनी भी नीतियां लेकर आए, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरकर पूछना पड़ेगा किसानों की क्या मांग है, क्या प्राथमिक जरूरतें हैं, उस पर काम करना होगा। नुकसान की भरपाई कर रही है, फसल बीमा की राशि खातों में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, उसकी जरूरत किसान को है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी और क्या जरूरत है, कोई और क्या मांगे हैं, वो भी सरकार को पता होनी चाहिए और उस पर काम करना होगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।